दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारी चैनल में। दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और छोटे छोटे रजवाड़े सब में हुआ करते थे। एक गांव था दोस्तों, मीरपुर। गांव के थोड़े दूर दोस्तों एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक अति खूबसूरत औरत रहा करती थी जिनका नाम था सोना देवी। दोस्तों सोना देवी जितनी ही खूबसूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा घमंडी थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो वहाँ के जो जमींदार थे, अब तो उनका इंतकाल हो चुका था, पर उन्होंने उसको ये हवेली, नौकर चाकर, पैसा सब कुछ दिया था। सोना देवी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अकेली गुजर बसर करती थी। दोस्तों सोना देवी में दोस्तों घमंड इतना था कि कोई नौकरानी अगर उसे छू ले तो वो तुरंत जाकर नहा लेती थी और लोगों से हो सके उतना दूर रहती थी। दोस्तों सोना देवी के रूम में एक बड़ा सा मिरर हुआ करता था जो फुल साइज का होता है। उस मिरर में सोना देवी घंटों अपने आप को देखा करती थी और मन ही मन में इतराती थी कि मुझसा कोई नहीं है, मैं कितनी खूबसूरत हूं। दोस्तों हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों में घुल मिल जाएं, पर सोना देवी खूबसूरत थी पर उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर हमने किसी के साथ बदतमीजी की और किसी को दिल पे लग के आया तो वो चीज कितनी घातक हो सकती है। एक दिन की बात है दोस्तों, घनघोर बारिश, तूफान और बिजली आसमान में कड़क रही थी। सोना देवी अपने कक्ष में थी और कभी बालकनी में आती, कभी अपने कक्ष में जाती और नौकर चाकर जो है अपने घर का काम कर रहे थे। रात हुई, सारे नौकर चाकर जो है वो अपने घर चले गए क्योंकि बहुत ही तूफानी बारिश थी और गेट पर जो चौकीदार रहा करता था वो 2 चौकीदार थे। पर दोस्तों सोना देवी जो है वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। नौकरों के साथ बहुत ही बदसलूकी के साथ पेश आती थी। उसी बात की चिढ़ उनका जो गेटकीपर था हरिया, उसको थी। हरिया ने सोचा कि आज घर में कोई नहीं है और सोना देवी भी अकेली है, सारे नौकर चौकर जा चुके हैं। हरिया ने मौके का फायदा उठाया और घर में घुसकर सोना देवी का कत्ल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सोना देवी का कत्ल कर दिया और सोना जवेरात लेकर हरिया वहां से फरार हो गया। दूसरे दिन सुबह में दोस्तों जब घर के नौकर चाकर आए और देखा तो सोना देवी की लाश उसी आईने के सामने पड़ी है। फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उस हवेली में रोने की, हंसने की आवाजें रात को आने लगी दोस्तों।
उसके बाद उस हवेली के पास जाना लोगों ने बंद कर दिया कि नहीं, ये हवेली जो है उसमें सोनाबाई की आत्मा घूमती है। दोस्तों, लोगों ने वहां जाना तो दूर की बात है, उस हवेली के पास से गुजरना भी बंद कर दिया। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर करता था और उसके व्लॉग बनाता था, और उसको अच्छी खासी दिलचस्पी भी थी उस चीज में। दोस्तों, सूरज ने मीरपुर आकर गांव वालों से बातचीत की कि मैंने सुना है यहाँ पर ऐसा ऐसा कोई हवेली है। लोगों ने कहा है बेटा, पर वहाँ हम कोई जाते नहीं और तुम भी नहीं जाना, वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज वो हवेली गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में है, पर आज के नौजवान हैं दोस्तों, सुने वो दूसरे। सूरज ने लोगों की बातों को सुनी अनसुनी करके कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। रात के दोस्तों अंधेरे में 1 बजे चुपके से जो है सूरज उस हवेली के पास पहुंच जाता है और हवेली के कैंपस में घुसकर अपना कैमरा ऑन कर देता है। कैमरा ऑन करके बालकनी की तरफ व्यू करके बोलता है कि दोस्तों, मैं आ चुका हूं और सोनाबाई जो है, सोना देवी, वो बालकनी में खड़ी रहकर मुझे वेलकम कर रही है, और हंसने लगा। फिर वो जैसे तैसे करके मकड़ी के जालों से भरे हुए दरवाजों को हटाकर, टूटे फूटे दरवाजे थे, वो घर के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, जैसे उसने टॉर्च मारी, चारों तरफ धूल मट्टी और मकड़ी के जाले, और जो पुराना जो सामान था वो टूटा फूटा, उसके अलावा कुछ नहीं था। धीरे धीरे सूरज जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों, जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है, सूरज कैमरा जो है वो अपनी तरफ करता है और कहता है कि दोस्तों, थोड़ा मुझे भी डर सा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है मुझे कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। दोस्तों, आज देखेंगे, आज मजा आएगा। थोड़ी उसके दिल पे थोड़ा रोमांच भी था और थोड़ी डर भी थी। धीरे धीरे वो सोनाबाई के कक्ष में पहुंचता है। वहां जाकर देखता है तो पुराने जमाने का रॉयल बेड, जो बड़े बड़े से उसके जो 4 पाई होती है और ऊंचा सा, तकरीबन उसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फुट होगी। वो जो रॉयल पहले के ज़माने में जो दोस्तों पलंग हुआ करते थे, और कुछ कबाट थे 1-2 लकड़ी के, और उसी के पास में एक आईना था जो फुल साइज का था। आदमी पूरा खड़ा होकर उसमें अपने आप को देख सके, और उसके ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दोस्तों, वो जाकर आईना के पास से मकड़ी के जाले हटाता है और कहता है कि दोस्तों, ये देखो, यही है सोनाबाई का आईना, सोना देवी का आईना। बस उतना बोलना था और राजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कैमरा हड़बड़ाता है और राजेश पीछे मुड़ के देखता है और टॉर्च मारता है और देखता है और कहता है कि दोस्तों, जैसे अभी किसी ने मेरे कंधे पर स्पर्श किया हो, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर क्या दोस्तों, फिर राजेश नॉर्मल हो जाता है, यहाँ वहाँ टॉर्च मारकर फिर आता है कि दोस्तों, आज मैं आपको सोनाबाई का आईना दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों
राजेश आईने के करीब पहुंचा और टॉर्च मारी और एक जबरदस्त चीख आई और कैमरा हाथ से गिर गया। रिकॉर्डिंग यहीं पे रुक जाता है दोस्तों। जब दूसरे दिन दोपहर तक राजेश का कोई अता पता नहीं होता तो गांव वाले पुलिस को कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि ये लड़का आया तो था पर शायद वो जाने को बोल रहा था, अभी तक नहीं आया, क्या है। तो वहां जाके देखते हैं तो राजेश की गाड़ी बाहर पार्क की हुई है और अंदर जाके देखते हैं दोस्तों तो सोनाबाई के रूम में जैसे सोनाबाई की लाश पड़ी थी उसी पोजीशन में, सेम सिचुएशन में राजेश की भी लाश पड़ी थी। और जब दोस्तों कैमरे में चेक किया तो मैंने जो आपको बताई वो सारी घटना उसमें थी। और उसके बाद आखिर में आईने के सामने जब राजेश ने अपना मोबाइल घुमाया तो आईने के अंदर से एक भयंकर, अति भयंकर सड़ा हुआ चेहरा और लंबे लंबे नाखून वाले हाथ जैसे राजेश की गर्दन पकड़ने आ रहे हैं और यहीं से कैमरा गिर जाता है दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।